Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajad Ali. In this lecture, I will solve numerical problems of Unit 1, Physical Quantities and Measurement. Let's start from question number 1, step by step. Okay? तो question number 1 में हमारे पास given that, हमारे पास क्या क्या given है कि if the average heartbeat rate is equal to, हमें पता है average heartbeat is equal to किससे equal है 72, okay, beat per minute. और अगर हम सेकेंड में अप्रोक्सीमेट लेना चाहें, एस्टिमेट कर रहे हैं हम, ओके, तो हमारे पास क्या है, अगर 1 मिनट में 72 बीट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जांपल 1 बीट ओके पर सेकेंड. ओके, हमें पता है कि एवरेज एक ह्यूमन जो है ना उसकी हार्ट बीट जो रेट होती है 72 बीट पर मिनट. अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें एस्टिमेशन के हिसाब से तो पर सेकेंड क्या है 1 बीट है. ओके, और हमने फाइंड करना है लाइफ टाइम जो है, अगर एक पर्सन है उसकी लाइफ टाइम क्या है 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स में टोटल हार्ट बीट जो है सेकेंड्स में कितने होंगे. ओके, तो हमने क्या करना है, इसको एस्टिमेट करना है. तो सबसे पहले देखें टोटल हार्ट बीट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 60 ईयर लाइफ टाइम जो हमारे पास 60 ईयर्स हैं, ओके, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो हमें पता है कि 1 ईयर में क्या होते हैं 365 डेज अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो हम क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो ये हमारे पास क्या होगा फॉर एग्जांपल डेज में आएगा. और हमें पता है कि एक डेज में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स. ऑलराइट, तो हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई किया. और हमें ये भी पता है कि एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड. तो हमने क्या किया 60 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, 360 डेज के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 डे के साथ, फिर 1 आवर में कितने सेकेंड्स है उसके साथ. तो अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई करें हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हमारे पास किसके मिलाएगा 1.89 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड्स. तो हमारे पास 60 इयर्स में क्या होते हैं 1.89 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड्स होते हैं. और अभी हमने क्या फाइंड करना है टोटल हार्ट बीट. ओके, हमारे पास किस केबल होगा, तो टोटल हार्ट बीट हमारे पास किस केबल होगा, टोटल हार्ट बीट ओके इज इक्वल टू, ओके सिंपल हमने क्या करना है टोटल हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 बीट पर सेकेंड. ओके, हमें पता है कि देखिए एवरेज हार्ट बीट किसके इक्वल है 1 बीट पर सेकेंड, किसके इक्वल है 1 बीट पर सेकेंड. ओके, हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय दिस 60 ईयर के साथ. ओके, 60 ईयर में हमारे पास क्या है 1.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड. तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड. ओके, अगर हम इसको इग्नोर करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड. तो एक एवरेज ह्यूमन अगर है उसकी ईयर जो है 60 ईयर है ना, तो 60 ईयर में उसकी हार्ट बीट क्या होगी 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड्स के ऑर्डर में आएगा. ओके, तो इट इज जस्ट एस्टिमेशन. जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ax. तो v इज द वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, x इज द डिस्टेंस. तो हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल है. ओके, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल है. ओके, तो हम क्या करेंगे सिंपल इसको अगर यहां पे पुट करें, और एक्सीलरेशन हमें पता है किसके इक्वल है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें d स्क्वायर हमारे पास क्या है डिस्टेंस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर होगा. ओके, और होल डिवाइड में हमारे पास एक्सीलरेशन किसके इक्वल है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. ऑलराइट, मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे हमारे पास x का मतलब फिर डिस्टेंस है. ओके, तो अगर हम यहाँ पे डायमेंशन पुट करें, हमें पता है कि हमारे पास डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है l है, तो ये क्या होगा l d स्क्वायर है तो l स्क्वायर. ऑलराइट, तो ये l स्क्वायर आया. ऑलराइट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे. और टाइम का क्या है डायमेंशन कैपिटल t है, और ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या होगा l. ओके, l स्क्वायर t की पावर क्या होगा -2. ऑलराइट, तो दिस इज फॉर एग्जांपल ये न्यूमरेटर का आया. इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास क्या है l t -1. ओके, मल्टीप्लाई बाय x का डायमेंशन क्या होगा l, और यहाँ पे t का डायमेंशन अगेन क्या होगा t की पावर -1. ऑलराइट, तो अगर हम इसको लिखना चाहे सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या होगा l स्क्वायर t की पावर -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए बेस सेम में पावर 8 होंगे, तो क्या होगा l स्क्वायर, और ये क्या होगा t की पावर -2. अगर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखें l स्क्वायर यहाँ पे है, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा l2 -2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर -2, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 2 - 2 0, तो l की पावर 0
मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 क्या है हमारे पास, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका क्या है, इट हैज नो डायमेंशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का क्या है, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, जस्ट लाइक दैट अगर हम सेकेंड एक्सप्रेशन का डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन टाइम्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमें पता है डिनोमिनेटर में अगर कोई रियल नंबर है या हमारे पास इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो हमें पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। तो एक टाइम के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है एल टी माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय टाइम का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, एल दे सेम है पावर 8 होंगे, टी की पावर -1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, एल टी की पावर 0, एनी नंबर इन द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 हमारे पास क्या है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसका सिंपल क्या होगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू एल। तो हमारे पास जो सेकेंड एक्सप्रेशन इसका डायमेंशन क्या आया, एल। सेकेंड डायमेंशन, सेकेंड जो एक्सप्रेशन इसका डायमेंशन क्या आया, एल। ओके, और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसका क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। इसका मतलब इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी, कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। जब डायमेंशन नहीं होगा तो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी या डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन और यूनिट लेस। ओके, और सेकंड जो एक्सप्रेशन इसका डायमेंशन हमारे पास एल आया। ऑलराइट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a is equal to x square divided by y square z then find percentage uncertainty in a। हमें क्या है, एक्सप्रेशन एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के हिसाब से हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ए का फाइंड करना है। ओके, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारे पास क्या होगा, सिंपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स में अनसर्टेनिटी, वाई में अनसर्टेनिटी और जेड में अनसर्टेनिटी हमें पता होना चाहिए जो कि गिवन है। तो हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इज इक्वल टू क्या है, 1% है। ओके, इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y इज इक्वल टू 1% है। ओके, इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z या z में हमारे पास क्या है, 2% है। तो अगर हमारे पास x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी y की और z की हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है, बाय यूजिंग अनसर्टेनिटीज प्रिंसिपल के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। ओके, तो ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास सिंपल क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर है। ओके, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, हमने क्या करना है, पावर को स्टार्ट में लिखना है 2। ओके, ऑलराइट, 2 और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1%। ऑनलाइन, और हमें पता है जब भी हमारे पास क्या होगा, ये डिवाइड में होंगे कोई भी हमारे पास क्वांटिटी, तो इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 टाइम्स 1% प्लस, ऑलराइट, y देखिए y भी हमारे पास क्या है, y की पावर 2 है। तो यहाँ पे पावर रूल हम अप्लाई करेंगे, 2 स्टार्ट में आएगा और y हमारे पास डिनोमिनेटर में है। ओके, तो इसकी परसेंटेज भी अगर डिवाइड भी है तब भी प्लस ही होगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, 1%। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट हम आगे प्लस करेंगे किसके साथ, z के साथ। z में परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, 2% है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखें 2 1 2 2 1 2 2% है। तो हमारे पास क्या होगा, 2% प्लस 2% प्लस 2%। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए में हमारे पास किसके मिलाएगा, 6% के मिलाएगा। ओके, या 6% के मिलाएगा। ऑलराइट, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ force F is equal to C, C is a constant, R is the distance, V is the velocity। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, F is equal to C R V, C is the constant। ओके, हमने क्या करना है, by using the dimension of force, distance and velocity, हमने C जो constant है इसकी डायमेंशन पहले फाइंड करनी है, फिर डायमेंशन के बाद हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, बेस यूनिट फाइंड करना है। ओके, तो हाउ कैन वी फाइंड, इट इज वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 1.4 हमारे पास क्या है, 1.4 में f इज इक्वल टू सी आर वी। तो यहां से c हमने निकालना है, c इज इक्वल टू क्या होगा, f डिवाइडेड बाय, ये साइड में जाके डिवाइड होगा r v। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बना। अभी देखिए हमने c का क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले f का डायमेंशन पता होना चाहिए। ओके, c f मींस फोर्स, f इज इक्वल टू m a
डिवाइडेड बाय r इज द डिस्टेंस, ओके, और वेलोसिटी हमें पता है क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। तो इन सब के डायमेंशन हमें पता है। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मास का डायमेंशन हमारे पास क्या है, m, ऑलराइट। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l t की पावर -2। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का डायमेंशन है। डिनोमिनेटर का डायमेंशन क्या होगा, r का डायमेंशन क्या है, l मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे फिर डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फिर क्या होगा, हमारे पास l होगा, ओके, और टाइम का डायमेंशन डिनोमिनेटर में तो t-1, ओके। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, m अपनी जगह पे है, l t की पावर -2। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वन ऊपर जाके l-1 होगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, l-1 होगा, ऑलराइट। जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर जाके t+1 होगा, ओके। अगर हम फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें, l बेस सेम सब 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m, देखिए यहाँ पे 1 -1 -2 और +1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, l-1, ओके। टाइम देखिए t-2 +1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t की पावर -1, तो ये इसका डायमेंशन आएगा। c का डायमेंशन अगर ये है, ओके, हमें पता है कि यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं। m का मतलब क्या है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास, मास का यूनिट क्या होगा, kg, ऑलराइट। l इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम। देखिए l इनवर्स है तो यहाँ पे क्या होगा, पर मीटर होगा, किलोग्राम पर मीटर, और टाइम इनवर्स है पर सेकेंड, तो दिस इज द बेस यूनिट। तो यहाँ पे c जो है इसका हमारे पास यूनिट क्या आया, किलोग्राम पर मीटर और पर सेकेंड। दिस इज द बेस यूनिट फॉर दिस कांस्टेंट, ओके। इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है इसका बेस यूनिट आया, और इसका डायमेंशन हमारे पास ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5, चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो ये हमारे पास किस लिए इक्वेशन है, प्रेशर इन फ्लूइड। अगर हमारे पास प्रेशर फ्लूइड में क्या होगा, इस इक्वेशन के इक्वल, तो इसकी होमोजेनिटी हमने चेक करनी है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लें यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स हमें पता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन डिवाइड बाय एरिया इज द लेंथ स्क्वायर, ओके। तो अगर हम इसके डायमेंशन यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, मास का डायमेंशन हमें पता है क्या होगा, m, एक्सीलरेशन का डायमेंशन l t-2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर होगा, ऑलराइट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आएगा, m l की पावर 1, और ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय l की पावर -2, और ये हमारे पास क्या होगा, t की पावर -2, ऑलराइट। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से बेस से में पावर को ऐड करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी डायमेंशन क्या होगी, m 1 - 2 l -1 और t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वेशन 1, ऑलराइट। जस्ट लाइक दैट अगर हम राइट हैंड साइड को ले ले, RHS हमारे पास क्या होगा, रो GH, रो इज द डेंसिटी, ओके, रो इज द डेंसिटी, g इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, h इज द हाइट। तो हमें पता है डेंसिटी बाय डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय a इज द एक्सीलरेशन, हाइट इज द लेंथ, ओके। इन सब के डायमेंशन अगर हम यहाँ पे पुट करें, मास का डायमेंशन हमारे पास m है, मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन का डायमेंशन l t-2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ का डायमेंशन l डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज द 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो इसका क्या होगा, l क्यूब। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, m, ओके, बेस से में पावर 8 हो जाएंगे तो l स्क्वायर t की पावर -2, और ये लेंथ ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई होके l की पावर -3, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो RHS हमारे पास आएगा m, यहाँ पे देखिए l +2 है -3, 2 -3, तो ये तो हमारे पास l की पावर -1 t की पावर -2, तो दिस इज इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें तो m l इनवर्स t की पावर -2, तो इससे पता चला कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ओके, डायमेंशनली करेक्ट, ओके। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के जरिए से हमने चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एस्टिमेट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ बैक्टीरियम, ओके। अगर हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरियम एटम है, ओके, तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, एस्टिमेट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, ओके, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो हमें इसे क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है गिवन, हमें क्या पता है कि एस्टिमेट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमें क्या पता है, मास ऑफ द बैक्टीरियम एटम। तो मास ऑफ
bacterium MB, it is approximately equal to 10 raised to the power minus 15 kg. हमें बैक्टीरियम एटम का मेस पता है, अप्रोक्सीमेटली ये है, और मेस ऑफ द प्रोटॉन ओके विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg. अभी हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर. तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेस ऑफ बैक्टीरियम ओके MB डिवाइडेड बाय क्या करेंगे MP. तो यह हमारे पास क्या होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 kg डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg. तो kg के साथ कैंसिल होगा, बेस सेम है ओके. तो हमारे पास पावर को हम क्या करेंगे, ऊपर जाके ऐड करेंगे, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 प्लस क्या होगा 27. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 10 रेज़ टू द पावर 12 होंगे. ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन. अगर हम क्या करें, सन के डायमीटर को ले लें, अगर ये हमारे पास सन है, ये इसका डायमीटर है फॉर एग्जांपल ओके, ये सन का डायमीटर है. तो सन के डायमीटर में एस्टिमेट करना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं आ सकते हैं, या अगर हम क्या करें, टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन ओके. तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे. हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन 0 होते हैं. तो देखिए हमने इसको एस्टिमेट करना है. एस्टिमेट करने के लिए हमें पता है कि डायमीटर ऑफ सन, देखिए डायमीटर ऑफ सन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डायमीटर ऑफ सन किसके इक्वल होती है, 10 रेज़ टू 5 किलोमीटर. अगर हम किलोमीटर में लिखें तो 10 रेज़ टू द पावर 5 किलोमीटर के इक्वल है ओके. इसी तरह डायमीटर ऑफ प्रोटॉन या डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम ओके, क्योंकि एक प्रोटॉन होती है हाइड्रोजन एटम में, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 40 किलोमीटर. तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम. तो क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 40. तो ये किलोमीटर के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 10 टू द पावर 5, ये ऊपर जाके प्लस होगा 5 प्लस 40. तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 90 ओके. तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आएंगे या नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 10 रेज़ टू द पावर 90 ओके. Number 1.8 given that if the resistance is equal to 13 प्लस माइनस 0.5 ओमेगा. अगर हमारे पास क्या है, करंट किसी वायर में से पास हो रही है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या है, उसकी मेजर वैल्यू 13 ओमेगा है, और उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, प्लस माइनस 0.5 है. ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट करंट क्या है, उसकी मेजर वैल्यू 3 एम्पियर है, और उसमें हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.1 एम्पियर है. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है कि टोटल पावर इसमें से कितना पास होगा. देन हमने बी में क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट फाइंड करना है, देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर फाइंड करना है, और लास्ट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी फाइंड करना है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर हमने या इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखिए, अगर हम पी से पार्ट ए से स्टार्ट करें तो हमें पता है बाय डेफिनेशन, देखें पी इज इक्वल टू, हमें पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओके. और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर. अगर पुट करेंगे तो I स्क्वायर क्या होगा, R होगा. तो यहाँ पे I भी हमारे पास है, I हमारे पास 3 है और R 13 है ओके. तो हमारे पास क्या होगा, I 3 स्क्वायर ओके मल्टीप्लाई बाय, और R हमारे पास क्या है 13. तो 3 स्क्वायर मींस 9 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 13 करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 117 वाट. 117 वाट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर या हमारे पास पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट है. तो दिस इज पार्ट ए. और पार्ट बी में हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट फाइंड करना है. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या कोई भी अगर क्वांटिटी है उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, उसके एब्सोल्यूट
अनसर्टेनिटी को डिवाइड करना है मेजर वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। तो वही काम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है 0.1। ओके, तो ये क्या होगा 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू हमारे पास क्या है, या इसकी एक्चुअल वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी डिवाइड बाय 3, 0.1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3%। ओके, तो करंट में हमारे पास क्या है 3% अनसर्टेनिटी है या डाउट है। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट अगर हम सी पार्ट करना चाहें तो सी पार्ट में हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो जस्ट लाइक दैट वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है 0.5 डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू क्या है 13 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसका क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर जो है या रेजिस्टेंस में हमारे पास जो वैल्यू आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.84%। ओके, तो हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी जो है परसेंटेज में रेजिस्टेंस में ये है। ओके, और करंट में क्या है 3 है, करंट में थोड़ा कम है और रेजिस्टेंस में थोड़ा ज्यादा है। जस्ट लाइक दैट अगर हम क्या करें नेक्स्ट पार्ट में मूव करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डी में क्या करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर या इलेक्ट्रिक पावर में फाइंड करना चाहें तो हमारे पास देखें पावर का हमें पता है क्या होगा, पावर इज इक्वल टू हमारे पास पता है आई स्क्वायर आर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टू स्टार्ट में आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। ओके, और प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो रूल के हिसाब से प्लस होगा। तो यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं तो क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, ओके, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई हमारे पास क्या है 3%। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3%, ऑलराइट, प्लस और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर हमारे पास क्या है 3.84। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 9.84%। ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्या आया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी आया। और फर्दर हमने क्या इसका फाइंड करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर इज इक्वल टू, देखिए एब्सोल्यूट के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पी इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है। तो अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें 9.84% ऑफ 9.84%, देखिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या है 9.84 है। कि टोटल इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, पार्ट ए में हमने फाइंड किया है 117 है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पी इज इक्वल टू 9.8% ऑफ क्या है 117 वॉट, 117 वाट के 11 टोटल अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर 117 वाट है तो उसमें से क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 9.84 परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 117 वाट। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये आएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 11.7 वाट। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पी हमारे पास 11.7 वाट के इक्वल आएगा और इसके परसेंटेज में किसके इक्वल आएगा 9.84 परसेंटेज के इक्वल आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट 1 physical quantities and measurement. If you have any confusion, if you have any question in your mind, you are free to ask. Thank you so much.